हमारा सवाल सिंपल है, क्या जनता के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एफिशिएंसी केवल सरकार के पास है? इस तरह आप नहीं समझ सकेंगे कि सरकार अपनी गोद में प्राइवेट सेक्टर को कैसे खिला रही है। आप जान नहीं पाएंगे और ना मीडिया बताने की हालत में है कि इन सरकारी संपत्तियों को किराए पर देने या किराए के नाम पर बेचने के लिए किस कंपनी को आगे किया जाएगा। क्या प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट ही होता है? कहीं ये हमारा पूर्वाग्रह तो नहीं कि जो सूट बूट में लैस चला आए, लटक झटक कर बड़े बड़े वादे कर दे और कोट की जेब में रुमाल रख ले तो वो एफिशिएंट हो जाता है? तो आप भी अपनी कमीज या कोट की जेब में रुमाल से भी बड़ा गमछा कोंच लीजिए, एफिशिएंट हो जाएंगे। आप पुरानी खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आज के ये भगोड़े कभी एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर के हीरो थे। पिछले साल अक्टूबर में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी। इसमें 7 ऐसे अरबपतियों की कहानी है जो कभी मीडिया के कवर पेज पर सितारा बनकर चमका करते थे और जिनके बिजनेस कंगाल हो गए हैं। एफिशिएंसी, बेटर, मैक्सिमाइज, एनहांस, इन सब शब्दों के जरिए बार बार बताया गया कि सरकार जिस क्षमता पर चलाती है उससे अधिक कार्य क्षमता पर प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे, खुद भी कमाएंगे और सरकार को भी देंगे। अगर यही बात है तो सरकार उन बुनियादी ढांचों को चलाने की अपनी कार्य क्षमता क्यों नहीं बढ़ा सकती है? कुल मिलाकर संसाधनों का अधिकतम दोहन और एफिशिएंसी की गूंज सुनाई दे रही है। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता की धारणा पर गौर कीजिए। जब भी सरकार की संपत्ति प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है तब उसे जोर शोर से एफिशिएंट बताया जाने लगता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर ना हो तो एफिशिएंसी की डेफिशिएंसी हो जाए। पिछले साल अक्टूबर में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी। इसमें 7 ऐसे अरबपतियों की कहानी है जो कभी मीडिया के कवर पेज पर सितारा बनकर चमका करते थे और जिनके बिजनेस कंगाल हो गए हैं। अनिल अंबानी को कभी मीडिया टॉप 10 अमीर में शामिल करता था, जॉगिंग करते हुए उनकी तस्वीर कवर पेज पर लगाता था, लेकिन आज उनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। आप पुरानी खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आज के ये भगोड़े कभी एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर के हीरो थे। इन चेहरों में से कई सरकारी बैंकों का कई अरब रुपया लेकर विदेश भाग गए हैं। भागने से पहले इनके भी सैकड़ों शहरों में हजारों स्टोर्स खुला करते थे। बिजनेस की पत्रिकाएं इन्हें सबसे अमीर और सबसे ताकतवर, सबसे इंटेलिजेंट बिजनेसमैन बताया करती थी। ये सब ना हो तो ये एफिशिएंट लोग काफी डेफिशिएंट नजर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का आलम यह है कि 2017 से अब तक एक नहीं 4000 से अधिक कंपनियां नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT में दिवालिया घोषित होने का इंतजार कर रही हैं। इन पर सरकारी बैंकों के हजारों लाखों करोड़ लोन न चुकाने के आरोप हैं। इनके कारण सरकारी बैंकों का NPA 8 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। डू यू गेट माई पॉइंट? फ्लैशबैक में जाकर अखबारों की खबरें पढ़ा कीजिए, कम से कम यह पता चलेगा कि आपने पैसा खोया नहीं है बल्कि जेब कतरा साफ कर गया है। 2017 से NCLAT ने 363 मामलों को ही निपटाया है 4000 में से। इसमें बैंकों को 80% से अधिक का नुकसान हुआ है। इसे हेयर कट कहते हैं। ऐसे समझिए, बैंक ने 10,000 करोड़ का लोन दिया, कंपनी लोन नहीं दे पा रही और NCLAT में चली जाती है जहां उसकी कीमत 2000 करोड़ में तय होती है। 10,000 करोड़ का लोन दिया और संतोष करना पड़ा 2000 करोड़ से। नया खरीदार आता है, कहता है इससे कम दाम देंगे, तो बैंक को जो मिलता है उसी से संतोष करना पड़ता है। फिलहाल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई पर रोक लगी है। NCLAT की गाड़ी भी धीमी गति से चल रही है। अगर ऐसा ना होता तो NPA के आंकड़े और ज्यादा नजर आते अर्थव्यवस्था का। तो इस तरह के एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर को सरकारी संपत्तियां लीज के नाम पर 20 साल 30 साल के लिए सौंपकर सरकार 4 साल में 6 लाख करोड़ कमाने की सोच रही है। हमारा सवाल सिंपल है, क्या जनता के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एफिशिएंसी केवल सरकार के पास है और बनाने के बाद उसे चलाने की एफिशिएंसी केवल प्राइवेट सेक्टर के पास ही है? राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति के तहत जोर दिया गया है कि स्वामित्व सरकार के पास रहेगा, लेकिन किसी संपत्ति को 20 से 25 या 30-40 साल के लिए निजी सेक्टर के हाथ में सौंपना
यह निजीकरण नहीं है तो क्या है? राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की 26,700 किलोमीटर लंबी सड़कों को टोल वसूली और रखरखाव आदि के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाना है। हमारे सहयोगी हबीब ने ऐसे ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग की यह तस्वीर भेजी है जिसका नाम मौद्रीकरण की सूची में है। अभी यहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल वसूलता है, लेकिन अब कोई प्राइवेट कंपनी वसूलने आ सकती है। हम आपको बता दें कि एफिशिएंसी की इस अवधारणा में लोग नहीं हैं, क्योंकि नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा है कि 1 साल में टोल नाके खत्म हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि अगले 3 साल में टोल से सरकार की कमाई 1,34,000 करोड़ होने जा रही है। अभी 34,000 करोड़ ही है। जीपीएस से टोल वसूली होगी, मतलब यहां काम करने वाले लोगों से काम छिन जाएगा। वैसे भी सरकार सिर्फ इसी पर जोर दे रही है कि 4 साल में 6 लाख करोड़ मिलेंगे। यह नहीं बताया गया कि इससे रोजगार कितना घटेगा या बढ़ेगा। इसका मतलब है चप्पे चप्पे पर टोल बढ़ेंगे और टोल टैक्स भी बढ़ने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है। टोल जिंदगी भर बंद रद्द नहीं हो सकता। आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। यह याद रखिए कि आप केवल टोल टैक्स नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर उपकर भी देते हैं सेस। छोटा मोटा नहीं, बल्कि 1 लीटर पर 12 से 18 रुपए रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। सरकार ने इसी साल अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए वसूल लिए हैं पेट्रोल डीजल के एक्साइज टैक्स से। कार खरीदने के समय आप रोड टैक्स भी देते हैं। कमाई बढ़ने का चांस नहीं, तरह तरह के टैक्स से जेब ढीली हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान है कि पेट्रोल पर जो सेस लग रहा है उससे वैक्सीन दिया जा रहा है, तो फिर यह मुफ्त का टीका कैसे? तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए 50-100 किलोमीटर पर टोल के पैसे देना झुंझलाहट का कारण भी हो सकता है। कैसे हुआ? फिर उनका धन्यवाद कैसे हुआ? सरकार के लिए टोल कमाई का बड़ा जरिया है, जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर भी पार्टनर होगा। आम आदमी को भले टोल से मुक्ति ना मिले, लेकिन राजनीति वोट के लिए इसका रास्ता निकालती रहेगी। गुजरात में आनंदीबेन पटेल ने 15 अगस्त 2016 से 12 राजकीय मार्गों पर सरकारी बसों, कारों और छोटे वाहनों के लिए टोल खत्म कर दिया है। इसी तरह जून 2014 में चुनाव से पहले महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने 44 टोल नाकों को खत्म कर दिया था। लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो आम जनता टोल शुल्क कम करने या माफ करने को लेकर आए दिन संघर्ष करती रहती है। आए दिन टोल नाके पर झगड़े होते रहते हैं। 9 महीनों से किसानों ने सड़कों के टोल प्लाजा फ्री कर रखे हैं। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, सबके लिए। इस सिद्धांत के चलते कि कम से कम हवा और पानी ऊपर वाला देता है और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये देना न्यूनतम सरकार का दायित्व होता है। और इस 9 महीने के बाद सरकार ने क्या दिया है? अब बताया जा रहा है कि जो टोल प्लाजा थे वो तो रहेंगे, ऊपर से 27,000 किलोमीटर की सड़कें अब और प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएंगी, जिससे सरकार 1,60,000 करोड़ कमाएगी। सरकार करेगी कमाई और आप और मैं कल तक जिस सड़क पे आराम से जाते थे, अब उस सड़क पे भी टोल दिया करेंगे। पहले होता था प्राइवेट सेक्टर सड़क बनाओ और उस पे टोल लो। अब बनी बनाई सड़क को लो, बस रखरखाव करो और टोल लो। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.